नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आजकल सांसद नुसरत जहां सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में रहने की पीछे की वजह से आप लोग वाकिफ होंगे। फिर भी हम आपको पहले इस विवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं और फिर हम आपको बताएंगे तुर्की के उस शादी कानून के बारे में जिसके तहत नुसरत जहां की शादी हुई थी और उसे भारत में वे अवैध बता रही हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि नुसरत जहां टीएमसी से सांसद हैं और चुनाव जीतने के महज 25 दिनों के बाद उन्होंने निखिल जैन नामक एक व्यापारी से शादी की थी। यह शादी इसलिए भी सुर्खियों में थी क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे और नुसरत जहां बाकायदा हिंदू परिधानों में देखी गई थी। इसको लेकर दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से विवाद हुआ था। एक एक्ट्रेस, ऊपर से युवा सांसद बनते ही शादी और फिर शादी में परिधान को लेकर विवाद और अब उसी शादी को अवैध बताया जाए। शादी को अवैध बताते हुए सांसद महोदया ने जो भी कुछ जवाब दिया उसने लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े कर दिए। नुसरत जहां ने अपने बयान में अपनी शादी को पूरी तरह से गैर कानूनी और अवैध बताया है। नुसरत जहां ने खुद एक बयान जारी किया जिसमें पति निखिल से अलग होने की बात कही। निखिल का नाम लिए बिना ही नुसरत जहां ने उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड होने का भी आरोप लगा दिया। नुसरत ने कहा कि तुर्की मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक ये शादी पूरी तरह से अमान्य थी। ये दो अलग धर्मों के लोगों की शादी थी, इसी वजह से इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराना था जो कि किया नहीं गया। लिहाजा कानून के मुताबिक ये शादी गैर कानूनी है। कानून के हिसाब से ये रिश्ता एक रिलेशनशिप या फिर ये कह ले कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा था। इसके चलते तलाक लेने का कोई तुक नहीं बनता, ये कहना है सांसद नुसरत जहां का। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये शादी तुर्की में हुई थी तो तुर्की का कानून आखिर कहता क्या है जो नुसरत जहां इस शादी को अवैध बता रही हैं। तुर्की के सिविल कोड के फैमिली लॉ कॉन्ट्रैक्ट की कड़े नियम हैं। तुर्की में केवल सिविल मैरिज को ही वैधानिक मान्यता दी जाती है। जब एक देश के दो विदेशी नागरिक तुर्की में शादी करना चाहते हो तो उन्हें तुर्की में अपने देश के दूतावास या फिर उन तुर्की अधिकारियों के सामने उपस्थित होना होता है जो सिविल मैरिज कराने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तुर्की अधिकारियों के सामने शादी करने पर उन्हें शादी की इजाज़त के प्रमाण भी देने होते हैं जिसे अपने देश या फिर तुर्की में मौजूद अपने देश के दूतावास से हासिल करना होता है। शादी करने जा रहे दोनों लोगों को शादी से कुछ दिन पहले ही तुर्की पहुंचना होता है और किसी एक व्यक्ति का ऐसा होना जरूरी होता है जो तुर्की की भाषा समझता हो। इतना ही नहीं, तुर्की में वो कपल भी शादी नहीं कर सकते जो अपने देश में भी कानूनी शादी नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तुर्की में केवल आधिकारिक यानी कि अपने ही नागरिकों को विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता देता है। ऐसे में नुसरत के मामले में भारतीय कानून ही उसी तरह से लागू होंगे जो दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। नुसरत ने अपने बयान में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जिक्र किया जो भारत में सिविल मैरिज जिसे रजिस्टर्ड मैरिज भी कहते हैं। ये कानून भारतीय नागरिकों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इसके तहत हुई शादियां पर कोई भी पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। लेकिन नुसरत जहां का कहना है कि उनकी शादी किसी तरह से भी वैध नहीं है। दरअसल विदेशों में हुई किसी भी शादी को भारत में रजिस्टर करना अनिवार्य है, जिसके बाद ही उस शादी को भारत में कानूनी मान्यता मिलती है। नुसरत जहां और निखिल जैन ने अपनी शादी को भारत में रजिस्टर्ड किया ही नहीं। नुसरत जहां का कहना है कि ये शादी वैध नहीं है क्योंकि इसे भारत में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। वहीं निखिल का कहना है कि ये रजिस्टर करवाने के लिए उन्होंने कई बार कहा लेकिन नुसरत जहां इससे इनकार करती रही। अब जब शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो इसे कानूनी मान्यता मिली ही नहीं, तो इस पर तलाक होने की बात रही ही नहीं। नुसरत और निखिल ने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी जिसे कानूनी मान्यता हर जगह पर नहीं मिल पाती। ये एक तरह का वैवाहिक समारोह होता है जिसे अक्सर लोग आम बोलचाल में मैरिज पार्टी भी बोल देते हैं। तो ये रही वो जानकारी जो इस वक्त चर्चा में है नुसरत जहां और निखिल जैन को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर अच्छी लगी हो हमारी ये वीडियो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके अपनी राय इस पूरे विवाद पर हम तक जरूर पहुंचाइए। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।